दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से संभल तक आज सिर्फ 3 शब्दों की गूंज रही। आज सिर्फ एक नारे की चर्चा रही, नारा जय श्री राम का। एक तरफ यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने इस नारे के सारे विपक्ष को घेरा, तो दूसरी ओर आज इस नारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने मस्जिद में जय श्री राम का कहने पर हुई कार्रवाई को रद्द करने का आदेश दिया था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि जय श्री राम का नारा अपराध कैसे है। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने जय श्री राम के नारे पर टिप्पणी की, तो उधर लखनऊ में सीएम योगी ने इसी नारे पर खुलकर अपनी बात रखी और विपक्ष को आईना दिखा। श्री राम सत्य है, श्री राम धर्म है। जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये चढ़ाने वाला नहीं है। जय श्री राम का नारा लगाने से दिक्कत क्या है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। यूपी विधानसभा में आज जब योगी बोले तो राम का नाम लेते हुए विपक्ष को आईना दिखा दिया। आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जय श्री राम पर सवाल उठाने वालों से एक सवाल भी पूछा कि जब भाईजान नारा लगाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, फिर हिंदुस्तान में राम के नाम पर दिक्कत क्यों हो रही? कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। दरअसल सीएम योगी का तर्क ये है कि जब मुस्लिम त्योहारों में सड़क पर मजहबी नारे लगते हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, तो फिर जय श्री राम के नारे को लेकर आपत्ति क्यों जताई जाती है? हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। जय श्री राम के नारे को लेकर लखनऊ से सीएम योगी ने विपक्ष को जमकर खरी खरी सुनाई, लेकिन यह ताजा मामला उठा कर्नाटक हाई कोर्ट के एक मुद्दे पर। आरोप है कि 2 शख्स दक्षिण कन्नड़ जिले की एक मस्जिद में घुसे और जय श्री राम के नारे लगाए, ये दावा करते हुए कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में हाई कोर्ट ने इस आधार पर कार्रवाई रद्द कर दी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई जानबूझकर प्रयास नहीं किया गया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपों को खारिज करने की चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा सवाल पूछ लिया कि जय श्री राम के नारों में आखिर दिक्कत क्या है? ये तो कानून का विरोध है, क्योंकि वो मस्जिद है, ये लोग हिंदू का नारा लगा रहा है जय श्री राम। ठीक है, अगर आपका जय श्री राम का भक्त है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर भक्ति से नहीं गया, उधर द्वेष से गया है, जो अलग धर्मों को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। लखनऊ में दिया गया सीएम योगी का बयान बेंगलुरु के लिए मैसेज माना जा रहा है और जय श्री राम से चिढ़ने वाले नेताओं और दलों के लिए। वैसे यूपी में भी हाल फिलहाल में जय श्री राम के नारों को लेकर खूब विवाद हुआ था और इस विवाद का केंद्र भी संभल बना, वही संभल जहां पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु 10वें अवतार में आने वाले।
राम नाम के जयघोष को लेकर खूब राजनीति हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जय श्री राम पर सवाल उठाने वालों को जवाब खुद ब खुद मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल में एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। संभल में एक के बाद एक हिंदू आस्था के सबूत सामने आते जा रहे हैं। पहले मंदिर सामने आता है, फिर कुआं सामने आता है, जिसके बारे में दावा है कि कुआं 300 से 400 साल पुराना है, और अब खुदाई में कुएं में दबी मूर्तियां सामने आती हैं। एक नया कुआं भी सामने आता है। इन तमाम साक्ष्यों के सामने आने के बाद यह माना जा रहा है कि संभल में संपूर्ण खुदाई बहुत जल्द होने वाली है। और संभल में खुदाई के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तरफ संभल की जमीन को खोदकर यहां दबे सबूतों को सबके सामने लाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ संभल के इतिहास की खुदाई भी हो रही है। यानी जमीन भी खोदी जा रही है और इतिहास का जो रक्त रंजित इतिहास है उसकी सच्चाई भी सामने लाई जा रही है। तो संभल के रक्त रंजित, संभल के खून से सने इतिहास के पन्नों पर आज सीएम योगी ने क्या कहा है, सबसे पहले वो जरा सुनिए। संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, 1 मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, 1 मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। योगी आदित्यनाथ जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, आज से 10 दिन पहले डीएनए में यही आंकड़े आपको हम दिखा चुके हैं। दस्तावेजों के साथ आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी कि कब कब दंगा हुआ और उसमें कितने हिंदू मारे गए। लेकिन इसी लिस्ट पर अगर गौर करेंगे तो संभल के रक्त रंजित इतिहास का सबसे बर्बर चैप्टर भी आपके सामने आएगा। 25 मार्च 1978 हिंदुओं की 40 दुकानों को जला दिया गया। 24 हिंदुओं को काट कर जलाया गया। जंगलों से लगातार लाशें मिलती रही। 184 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सबूतों के अभाव में 48 लोगों को बरी भी कर दिया गया। संभल में दंगों का सच यही है। संभल में 1978 में हुए दंगों में 2 नाम सामने आए, अताउल्ला ततारी और मंजर शफी। ततारी और शफी पर ही 1976 में दंगा भड़काने का आरोप था, जिसमें 5 हिंदुओं की जान गई थी। इन 2 दंगों में यही 2 लोग मुख्य आरोपी थे। संभल के इतिहास को जानने के लिए इन 2 किरदारों को समझना बेहद जरूरी है। लिहाजा जी मीडिया ने ततारी और शफी का पता लगाया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। संभल को लेकर एक दस्तावेज सामने आया है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि 2006 में अताउल्ला ततारी और मंजर शफी समेत 20 से 22 दंगे में शामिल लोगों को यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने आंदोलन में दिखाकर लोकतंत्र सेनानी घोषित कर दिया। बताया जाता है कि संभल का इतिहास पलटेंगे तो इसका एक एक पन्ना हिंदुओं के खून से सना मिलेगा। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि सालों से यहाँ हिंदुओं पर जुल्म हुए, उनका कत्लेआम हुआ, लेकिन पीड़ित हिंदुओं को कभी इंसाफ नहीं मिला। लेकिन योगी सरकार ने तय कर लिया है कि इतिहास में जो गलतियां की गई हैं उन्हें सुधारा जाएगा। 1978 वाले जो दंगे संभल में हुए थे, क्या उसकी जांच सरकार कराएगी? जैसी आवश्यकता होगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। संभल में 1978 के दंगों का दर्द ऐसा है कि सुनकर आपकी रूह सिहर उठेगी। यहाँ हिंदुओं को इस कदर मौत के घाट उतारा गया था कि लोगों को अपने परिजनों की लाश तक नसीब नहीं हुई। आपके पिता किशन पाल थे, उनकी हत्या कैसे 1978 में कर दी गई? सौदा लेने गए थे जेवर संभल से,
और वहाँ के संभल में आके गिर गए थे और मुरारी लाल के कारखाने में आके वो धंस गए थे और उसमें जो है बैठ गए थे, तो उसमें जो आग दे दी थी और उन्हें वहाँ मारा था और उनकी लाश नहीं मिली थी। अच्छा, लाश आप लोग को आज तक नहीं मिली? आज तक नहीं मिली। संभल के इतिहास को खोदने की शुरुआत यहाँ के दीपा सराय में मंदिर के मिलने के बाद से शुरू हुई। इसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के इतिहास के पन्ने का जिक्र कर दिया। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाए क्या मंदिर बन जाएगा? मैं कहता हूं तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबरनामा में जिस लेख का जिक्र कर रहे हैं वो भी हमने आपको करीब 10 दिन पहले डीएनए में दिखाया था। बाबरनामा के पेज नंबर 687 में जिक्र है कि संभल में मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया गया। बाबर के आदेश पर मस्जिद का निर्माण हुआ। बाबर के कहने पर मीर बेग ने जामा मस्जिद बनवाई। संभल तीर्थ के कई ऐतिहासिक तथ्य हैं। आईने अकबर में मंदिर का जिक्र, सिखों के दशम ग्रंथ में हरिहर मंदिर के प्रमाण, न जाने कितने और प्रमाण मिल जाएंगे। लेकिन संभल तीर्थ में हिंदुओं की आस्था के प्रतीकों को मिटाने की साजिश जो बाबर ने शुरू की वो लगातार जारी रही और आज दीपा सराय में मिला ये मंदिर एक एक कर सामने आ रहे कूप और कुएं के अंदर मिली मूर्तियां इसी का सबूत है। लेकिन अब योगी सरकार संभल के इतिहास को खोद रही है और बहुत मुमकिन है कि हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है उसका हिसाब किताब भी बराबर किया जाएगा। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।